टाइम एंड वर्क के 13वें चैप्टर में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे अनुरोध है कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि एक कार्य को करने में 20 से 1/1/2 यानी 1.5 गुना अधिक समय लेता है, और सी इसी काम को ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं उतने ही समय में कर लेता है। अगर तीनों मिलकर उस कार्य को 7 दिनों में पूरा करते हैं तो सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, ए बी और सी है, यही ना। अगर टाइम की रेशियो की बात किया जाए तो क्या कह रहा है कि ए जो है 20 से, क्या कह रहा है कि ए जो है एक काज करने में 20 से अधिक समय लगता है, यानी ए जो है 3/2 समय लेता है, तब बी जो है 1 घंटे समय लेता है। और सी इसी काज को ए और बी मिलकर जितने में कार्य करते हैं, यानी इन दोनों के योग, सी जो है इन दोनों का योग के बराबर है, यानी 3/2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 3 यानी 5/2। ये हो गया 5/2। अब ये तो हमारा समय आ गया। अब इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी, और इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एफिशिएंसी के लिए जो है इन तीनों को अनुपात में बदलेंगे। तो सभी का एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 अनुपात, ये हो जाएगा 2 अनुपात, ये हो जाएगा 5। तो ये हमारा आ गया एफिशिएंसी। ठीक है, अब कह रहा है कि उतनी समय, अगर तीनों मिलकर उस कार्य को 7 दिनों में पूरा करते हैं। अब देखिए, तीनों मिलकर 7 दिन में कर रहे हैं। अब तीनों की एफिशिएंसी कितना है, 3 2 5 5 5 10, तो टोटल का हमारा आ गया कितना, 70 आ गया। यही आएगा ना। अब कह रहे हैं सी इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो डिवाइडेड बाई सी की इफिशियंसी, तो डिवाइडेड बाई 5, तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, तो 14 जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ए एक दिन में 20 से दुगना काम करता है। देखिए, ए और बी ही है ना। ए एक दिन में 20 से दोगुना काम करता है, ये तो एफिशिएंसी पे है डायरेक्टली। देखिए ए है, अब ए 20 से दुगना, इफिशियंसी डायरेक्ट निकालेंगे ना, एफिशिएंसी निकालेंगे ना, या तो टाइम ही निकाल देते हैं। पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता। ए एक दिन में 20 से दोगुना काम, यानी ए जो है 2 काम कर रहा है तो बी जो है 1 काम कर रहा है, ये इफिशियंसी है। अब टाइम का रेशियो क्या होगा, उसका उल्टा होता है, यानी 1 और 2 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों का अंतर जो है दिया हुआ है 60, है ना। एक काम को 20-60 दिन में कम कर, यानी इन्हीं दोनों के समय का अंतर 60 है, तो 1 रेशियो बराबर 60। तो हमारा क्या आ गया, ए बी 1 रेशियो बराबर 60, यानी 1 किसका रे 60 दिनों में कर रहा है ये। ठीक है, और 2 रेशियो बराबर कितना, 120। ठीक है, अब कह रहे ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो आपको पता ही है कि टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और दोनों की एफिशिएंसी कितना है, 2 और 1 3, तो 40 जो है हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 64वीं सेमी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता जो है बी की कार्य क्षमता कितनी गुनी है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ ए है और बी है, इफिशियंसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, यानी ए अगर 3 काम करता है तो बी 1 काम करता है, तभी तो 3 गुना होगा। अब इसके बाद जब इफिशियंसी यहाँ पे आ गया है तो टाइम इसका उल्टा होता है,
समय का रेशियो उल्टा होगा, 1:3 हो जाएगा। और इन्हीं का अंतर जो है दिया हुआ है 60, कह रहे हैं ना किसी का करना 20 से 60 दिन कम समय, यानी 2 बराबर 60, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यहाँ मालूम हो गया हमें। अब 3 बराबर कितना हो जाएगा 90। तो ए और बी, ए कितने दिनों में कर रहे हैं भाई, ए कर काम का रेशियो समय का रेशियो कितना है 1 है, तो 1 बराबर 30। और बी का काम का रेशियो समय का रेशियो 3 है, तो 90। ठीक है, अब ये एफिशिएंसी तो दिया हुआ है, अब टोटल वर्क आ जाएगा 90, एलसीएम निकालेंगे तो ये डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा 45 और 2 कट जाएगा, तो 22×44 = 45। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। देखिए ए और बी, जब कभी भी इफिशियंसी की बात हो तो क्या कह रहे हैं, बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, यानी अगर ए का इफिशियंसी 2 है तो ए बी की इफिशियंसी 1 है, तब ए की इफिशियंसी 2 है। इसका यही तो मतलब है कि बी की कार्य क्षमता की दुगनी है ए की। ठीक है, अभी टाइम का बस उल्टा हो जाता है, 1:2 हो जाएगा, और इन्हीं दोनों का अंतर जो है दिया हुआ है 2। 1 बराबर 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो हमें मालूम हो गया ना ए और बी का। ठीक है, टाइम 2 है, यहाँ 1 है तो 1 के बराबर 2, और बी का 2 है समय का, तो 2 दूनी 4। दोनों की एफिशिएंसी तो मालूम है ही, टोटल एलसीएम आएगा 4, दोनों का टोटल काम जो है कितना आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 4 आएगा, और दोनों मिलकर उस काम को टोटल की कार्य क्षमता 3 हो जाएगा, तो 4/3। और 4/3 जो है ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि एक कार्य को पूरा करने में आतिफ अफनान से 6 दिन कम लेता है। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं तो अफनान अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए आतिफ अफनान से, मान लीजिए कि अफनान जो है 1 दिन में कर रहा है, तो आतिफ के 80 लिखते हैं x - 6 दिन में। ठीक है, अब इन दोनों के 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1 + x/1 - 1 + x हो जाएगा ये अफनान का, और आतिफ का 1/x - 6, और ये टोटल 1/4 के बराबर होगा, यही होगा ना, क्योंकि दोनों मिलकर उस कार्य को, बस इसी के थ्रू आप x का मान निकाल दे, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा रखे, अगर 10 रखते हैं तो 1/10, और ये हो जाएगा 1/4, तो ये नहीं होगा। 12 रख के देखते हैं, 1/12 + 1/6, तो ये हो जाएगा 12, और 1 प्लस ये हो जाएगा 14×12, ये आ रहा है 3/12, यानी 1/4 आ गया ना, यानी 1/12 ऑप्शन हमने रखा, तब हमारा जो है 1/4 आ गया, तो यही 12 हमारा जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है। कह रहा है कि यदि 5 पुरुष तथा 2 लड़के मिलकर उसका 4 गुना कार्य करते हैं जितना कि 1 पुरुष तथा 1 लड़का मिलकर काम करते हैं। देखिए 5 पुरुष है तो 5p हमने लिख दिया, 2 लड़के हैं तो 2 बॉय लिख दिया। ठीक है, अब ये जो है 1 पुरुष यानी 1p प्लस 1 बॉय का 4 गुना। ठीक है, यही है। अब 5p, अब ये 5p + 2b बराबर, इसको आप लिख सकते हैं ना 4p + 4b। अब बस एक जगह कर लें इसको, तो 5p में से 4p घटेगा तो 1p बराबर ये 4b - 2b यानी 2b। अब कह रहा है पुरुष और लड़के का अनुपात, तो ये b का गुणज 2 है तो 2 ऊपर जाएगा, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करने पे इतना आएगा। और
पुरुष का रेशियो 1 है तो 1, यानी 2:1 हमारा जो है राइट आंसर होगा। कह रहा है कि यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें खेत को 14 दिनों में जोत सकते हैं तो 8 आदमी तथा 16 औरतें उसी खेत को कितने दिनों में। देखिए 12 आदमी का मतलब 12 मैन जो है 18 औरत के बराबर है, ठीक है। तो एक मैन बराबर कितना हो जाएगा 18/12 ओमेन, ठीक है। अब कह रहा 8 आदमी, तो 8 मैन बराबर कितना हो जाएगा 18/12 गुने 8, 2 चौका 3 चौका, ये कट जाएगा 36 18, 6 दूनी 12 ना, 6 दूनी 12 ओमेन, ठीक है। तो 8 मैन प्लस 16 ओमेन, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब 8 मैन बराबर हमको आ गया 12 ओमेन, आ गया ना, प्लस 16 ओमेन पहले से है, यानी टोटल कितने ओमेन आ गए 28 ओमेन, ठीक है। अब बात ओमेन पे हम पुट कर रहे हैं, तो ये 18 ओमेन कितने दिनों में 14 दिनों में, तो एक के ओमेन 18 गुने 14, ठीक है। अब 18 जो ओमेन जो है 14 दिनों में, तो एक ओमेन 18 गुने 14, अब टोटल कितने ओमेन है 28 है ना, तो डिवाइडेड बाई 28 कर देंगे, तो 14 दूनी 28 और 9 दूनी 18, तो 9 जो है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए ये भी सेम ही क्वेश्चन है, 4 पुरुष 6 लड़के काम को 20 दिनों में, 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए अगर वो नहीं समझे तो इसको देखिए, 4 पुरुष बराबर 6 बॉय, ठीक है। तो एक पुरुष बराबर कितना हो जाएगा 6/4 बॉय, तो कितना पुरुष है 6 पुरुष है ना नहीं यहाँ, तो 6 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा 6/4 गुने 6, 6 छक 36/9 कितना, 6 छक 36/4 है ना, तो 9 बॉय आ गए। तो यहाँ पे देखिए 6 पुरुष और 11 लड़के, यही ना, तो 6 पुरुष को अगर हमने लड़के में बदला तो कितना लड़के आ गए 9 बॉय, तो 9 बॉय प्लस 11 बॉय कितना हो गया टोटल 20 बॉय, ठीक है। हमने बॉय में कन्वर्ट कर दिया। अब 6 लड़के उस काम को 20 दिन में, तो एक लड़के 6 गुने 20, यानी टोटल काम 6 गुने 20। अब टोटल लड़के कितने हैं 20 है, तो डिवाइडेड बाई 20, तो कितना हमारा राइट आंसर होगा 6 होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 भी सेम ही है, ठीक है। तो अगर आप वो 2 क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो ये तीसरा से देखते हैं। 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो 25 आदमी और 15 लड़के उस काम का दूना कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए तो 10 अथवा है ना, यानी अथवा और एक ही होता है, तो 10 मैन बराबर 18 बॉय, तो एक मैन बराबर कितना हो जाएगा 18/10 बॉय, तो कितना आदमी करे 25 आदमी, तो 25 मैन बराबर हो जाएगा 18/10 गुने 25, 5 है 25 और 2 5 10, ये 9 दूनी 18, यानी 9 5 45 बॉय आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है 25 आदमी, 25 मैन प्लस 15 बॉय। अब 25 मैन को हमने बॉय में कन्वर्ट किया तो 45 बॉय आया, प्लस 15 बॉय पहले से है, कितना आ गया टोटल 60 बॉय। अब ऊपर से देखते हैं 18 बॉय किसी काम को 15 दिनों में, तो 18 गुने 15 ये हमारा टोटल काम, और कितने लड़के हैं 60 लड़के, तो डिवाइडेड बाई 60। अब डिवाइडेड बाई 60 कर है, और उस काम का दूना कितने, काम का दोगुना का मतलब 2 से गुना, 15 चौका 60, अब 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, तो 9 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन इसी पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है लाइक
ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेंगे। इसका लिंक जो है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।